नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का नवरात्रि के 8वें दिन हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आइए आज हम साझा करते हैं देवी के महागौरी रूप की एक कथा। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि पार्वती जी शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं और तपस्या के दौरान इनका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। शिव जी प्रसन्न होकर के इनको गंगा जल से धोते हैं और इस दौरान इनका पूरा शरीर चंद्रमा की तरह कांतिमय हो जाता है, दमदमाने लगता है। इसीलिए हम इन्हें महागौरी कहते हैं, जिनका वर्ण या कलर गौर है या सफेद है। इन्हें हम श्वेतांबरा भी कहते हैं। देवी के आभूषण भी सफेद हैं, इनके वस्त्र भी सफेद हैं और ये एक सफेद बैल या वृषभ की सवारी कर रही हैं और इन्हें वृषारूढ़ा भी इसी कारण कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में अभयदान और चौथे हाथ में वरदान। तो दोस्तों, ये तो रही एक कहानी इनसे जुड़ी हुई। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है कि जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो तपस्या के दौरान एक भूखा शेर शिकार की तलाश में आता है और पार्वती जी को तपस्या कर देख उसकी भूख और बढ़ जाती है। परंतु शेर सोचता है कि अभी तो देवी तपस्या कर रही है, हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और वो बैठ करके प्रतीक्षा करने लगता है। प्रतीक्षा करते करते शेर जो है बहुत ही कमजोर या क्षीण हो जाता है और जब पार्वती जी तपस्या से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं शेर उनके सामने बैठा हुआ है। शेर की ये दशा देख करके उन्हें उस पर बड़ी दया आती है और प्रेम भी उमड़ता है। इसी कारण देवी ने उन्हें अपना वाहन भी चुना और पार्वती जी, जैसा हम जानते हैं कि उनका विवाह शंकर जी से होता है और उनके 2 पुत्र भी होते हैं, जिनका नाम है गणेश और कार्तिकेय। और इस रूप में वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ के रूप में भी हमें नजर आती है। यानी कि जानवरों के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, अपना परिवार के प्रति प्रेम हमें इस रूप में उनके देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब हम आज बात कर रहे हैं कि दुर्गा जी का अंश किस महिला में है, तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है हेमा मालिनी जी का। जी हाँ, हेमा मालिनी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, अब जैसा आप सभी लोग जानते हैं, वो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। 1980 में उनका विवाह बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ होता है और इनके भी 2 बच्चे होते हैं, 2 पुत्रियां, एक का नाम आहाना है और दूसरे का नाम ईशा। और जैसा कि हमने अभी कहा कि महागौरी एक एनिमल लवर रही, उसी प्रकार हेमा मालिनी भी एक एनिमल लवर है और एनिमल राइट्स को बहुत सपोर्ट करती हैं। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब उन्होंने बीएमसी के कमिश्नर को एक चिट्ठी के द्वारा रिक्वेस्ट करती हैं कि जो हॉर्स कैरेजेस हैं उनको सड़क पे चलना
बंद करवा दें, क्योंकि उनकी काफ़ी हैरेसमेंट होती थी और एक्सप्लॉयटेशन होता था। उसी प्रकार इन्होंने बुल फाइटिंग या जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्टर को भी खत लिखा। एज एन एनिमल राइट सपोर्टर 2011 में पेटा ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके साथ दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि 1970 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो 50 विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाएं थी, उनमें से हेमा मालिनी का भी नाम दर्ज किया। 2000 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 2012 में श्री पद्मपेट सिंघानिया यूनिवर्सिटी में इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम पे हम विदा लेते हैं। हमारे YouTube चैनल में जा करके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे वेबसाइट vijayfoundation.net पे जा करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम कुछ एनिमल राइट्स के लिए भी कर सकें और इसी प्रकार हम महागौरी के साथ कुछ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे सामाजिक तौर पे। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। आज इसी के साथ इजाज़त दें। नमस्कार।